जय हिंद दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। मजा आता है जीने में जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर भी कुछ करने की आग है तो ही इस वीडियो को देखिए, नहीं तो इस वीडियो को अभी छोड़ के चल जाइए। एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 OLQs मीन्स 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी। जो एक नॉर्मल इंसान और ऑफिसर के बीच में क्या डिफरेंस है, इसी 15 OLQ के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को सोते सोते नहीं देखिए। अगर आप सो के देख रहे हैं तो अभी उठिए और कॉपी कलम उठाकर नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आप प्लान करते हैं। जैसे कि मैं अभी अपना एक वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इस वीडियो के लिए मैंने क्या क्या प्लानिंग किया है। इसमें आता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आता है सोशल एडजस्टमेंट, आप समाज में कैसे एडजस्ट होते हैं। तीसरा आता है सोशल इफेक्टिवनेस और चौथा आता है डायनामिक। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला आता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे आपने बहुत सारा किताबें पढ़ ली, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, बट आपको रियल लाइफ सिचुएशन से आप कैसे हैंडल कर पाते हैं। आपको रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो अभी आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए, उस प्रॉब्लम्स को आपको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको थिंकिंग एबिलिटी है कि नहीं है, आप रियल लाइफ थिंकिंग अप्रोच लगा रहे हैं कि नहीं आप लगा रहे हैं, आप प्रैक्टिकल थिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आप सिर्फ हवा हवाई में बातें कर रहे हैं। जैसे आप स्विमिंग करने का पूरा थ्योरी पढ़ लिए, बट आप जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आप स्विमिंग ठीक से नहीं सीख पाएंगे। यही होता है रियल लाइफ अप्रोच, प्रैक्टिकल थिंकिंग। तो यही आता है सबसे पहला अपना इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इसका दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी। जैसे कि आप एक टेररिस्ट को पकड़ने गए, आपको पता चला कि इस लोकेशन पर 4 टेररिस्ट है, गोलियां चल रही है। उस गोलियां चलने के लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर 4 से ज़्यादा बंदा है। अगर 4 बंदे की कैपेसिटी इतना ही गोली चलाने की है, फिर उससे ज़्यादा भी वहाँ पर गोलियां चल रही है, तो आपको अंदर एक लॉजिकल आना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर 4 से भी ज़्यादा बंदे हो सकते हैं। तो उस परिस्थिति के वहाँ पर क्या डिमांड है, उसमें अपना क्या लॉजिक लगाते हैं, अपना क्या तर्क देते हैं। तो यही आता है रीजनिंग एबिलिटी। और दोस्तों, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आप किसी चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि आपको जम्मू कश्मीर में पता चला कि वहाँ पर किसी घर में 4 टेररिस्ट है, तो आपको 4 टेररिस्ट को वहाँ पर मारना है। तो आप उसको कैसे मारेंगे, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आप कौन कौन आदमी लेके जाएंगे, कितने स्नाइपर चाहिए, आप उसको कैसे कवर करेंगे, पूरा होल प्लानिंग करना। जैसे कि वहाँ पर किसी घर में 4 टेररिस्ट है, तो आप प्लानिंग करेंगे, एक टीम तैयार करेंगे कि नहीं, मेरे को एक 12 से 15 लोगों का टीम चाहिए, जिसमें 4 स्नाइपर चाहिए जो बिल्डिंग को चारों कोना से घेरेगा, और 4 बंदे पीछे से अटैक करेंगे और 4 बंदे आगे से अटैक करेंगे। तो ऐसे ही प्लानिंग करना। तो यही होता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आप किसी चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको हम नॉर्मल लाइफ सिचुएशन से भी समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई शादी है, तो जितने गेस्ट आ रहे हैं उनको रहने का व्यवस्था, उनके खाने का व्यवस्था, आप कैसे पूरा ऑर्गेनाइज करते, कैसे उसको प्लान करते। तो यही आता है आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आप कैसे ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। और इसका चौथा आता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसका मतलब आप आसान से आसान भाषा में अपने टीम मेंबर को कैसे समझा पाते हैं, आपके साथ जो रह रहे हैं उसको आप कैसे समझा सकते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर फ्लुएंसी होना चाहिए, आपका थॉट एकदम क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को ये नहीं लगे कि नहीं, मेरा लीडर से नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर ही पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा रहेगा, तो सामने वाला बंदे को लगेगा कि नहीं, मेरा लीडर मेरे से बेहतर है, वो कर सकता है, तो मैं इनके साथ जाऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले वाले में बताया कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में आपको एक टीम तैयार करना है, 12 से 15 लोगों का टीम तैयार करना है। तो उन टीम को कैसे एक्सप्रेस करना, कैसे समझाना, सिचुएशन को कैसे समझाना। जैसे कि कोई गोरखा रेजिमेंट से, तो गोरखा रेजिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, बहादुरी में बहुत ही महारत हासिल है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि दुर्गा माई की जाए। जैसे ही हम कहेंगे दुर्गा माई की जाए, सभी गोरखा वालों के अंदर एक आग उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कोई बिहार के रेजिमेंट को आप लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, बिरसा मुंडा की जाए, बजरंग बली की जाए। अगर आप राजपूताना राइफल को लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, राजा रामचंद्र की जय। जैसे ही आप राजा रामचंद्र की जय कहेंगे, वहाँ पर आपके जितने भी टीम मेंबर है उनके अंदर एक आग ऐसी ज्वलन उत्पन्न हो जाएगी, वो पूरा एकदम जोश में आ जाएगी। तो यही होता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आप कैसे किसी चीज़ को पावर ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने पावर के थ्रू कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं आसान से आसान भाषा में।
तो यहाँ पर भाग एक खत्म होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा में आता है सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट में पहला आता है सोशल एडेप्टेबिलिटी। आप समाज में घुल मिल जाना है। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में गए हैं तो वहाँ पर चौबीसों घंटा आप वार के मूड में नहीं रहते, वहाँ पर चौबीसों घंटा यूथ नहीं चलता है। आप लोकल लोग से बात करके वहाँ पर भाईचारा बनाएंगे, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई घटना घटने वाला है तो लोकल लोग को बहुत पता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ उनको पता रहता है कि हाँ यहाँ पर कुछ होने वाला है। जैसे कि कारगिल वार हुआ तो वहाँ पर हमें कैसे इन्फॉर्मेशन पता चला, हमें एक भेड़िया जो चराने वाला होता है उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन पता चला कि नहीं वहाँ पर कोई एनिमी है, तो हमें लोकल लोगों से पता चला। वैसे ही आप लोकल लोगों से घुल मिल जाना, इसको मैं एक डे टू डे लाइफ से भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे आप कहीं गए, कहीं आप रिश्तेदार या गए, मामा या गए, फूफा या गए, कहीं भी आप गए तो वहाँ पर आप ऐसे उनके फैमिली में ऐसे घुल मिल जाना कि उनको लगे ही नहीं कि ये कोई रिश्तेदार है। तो यही होता है सोशल एडेप्टेबिलिटी, जैसा देश वैसा भेष। और इसमें दूसरा आता है कोऑपरेशन यानी टीम स्पिरिट। आप चाहे जितना भी आप बड़ा सोच रहे हैं, जितना भी बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, बिना आप टीम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास टीम नहीं है तो आपका पूरा प्लान ऐसा ही रखा जाएगा। आपके अंदर एक टीम स्पिरिट नहीं है, मुझे अपने पलटन के लिए लड़ना है, ऐसा आपके अंदर स्पिरिट नहीं है, मुझे अपने देश के लिए लड़ना है, मुझे अपने रेजिमेंट के लिए लड़ना है, जो मैं काम करने जा रहा हूँ मुझे अपने कॉलेज के लिए काम करना है। आपके अंदर एक टीम स्पिरिट नहीं है, आप अपनी टीम के साथ नहीं चल रहे। टीम में कोई बंदा लो होता है, कोई बंदा हाई होता है, पर टीम में सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। इसको कहते हैं इक्विटी। एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। तो आपको इक्विटी से चलना है कि फेयरनेस, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, आपको सबको लेके चलना है। ये होता है टीम स्पिरिट। चाहे आप जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, बड़ा कंपनी भी देख रहे हैं, टाटा बिरला अडानी अंबानी, कितना भी बड़ा कंपनी देख रहे हैं, बिना कोऑपरेशन के, बिना टीम स्पिरिट के आपको ये कंपनी चल ही नहीं सकती, ये रन ही नहीं कर सकती। तो आपके अंदर एक टीम स्पिरिट होना चाहिए। तो ये भी आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी में सबसे बड़ा एक क्वालिटी ये भी है। और इसमें तीसरा आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है आपको जो भी जिम्मेदारी मिल रहा है, आपके पलटन के थ्रू, आपके कॉलेज के थ्रू, आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू, आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपको जो भी जिम्मेदारी मिल रहा है उसको आपको खुशी खुशी पूरा करना। आपको वो काम करना ही है तो क्यों ना उस काम को खुशी खुशी करें। अगर फैमिली से बोला जा रहा है, आपके मम्मी बोल रहा है कि जाओ बेटा बाजार से कुछ सब्जियां ले आओ, तो आपको जाना ही है। फिर आप नहीं जाएंगे ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं, क्यों ना अगर सब्जी लाना जाना ही है तो हम खुशी खुशी जाए। और दूसरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आपने किसी एग्जाम का टारगेट किया, नहीं मेरे को ये एग्जाम करना ही है, इस एग्जाम को क्रैक करना ही है, तो उस एग्जाम के लिए पढ़ाई करना, अगर वो काम करना ही है तो मन लगा के करें। अगर आपको कोई ड्यूटी दिया जाता है, कहीं पर भी आपको लगाया जाता है कि नहीं आपको ये गेट पर पूरा ड्यूटी संभालना है, तो आप उस ड्यूटी को पूरा अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कहिए। आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना होना चाहिए आपके अंदर कि आप उस ड्यूटी को पूरा पूर्ण कर सके, आप पूरा कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कंप्लीट हो चुका है, पहला प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा सोशल एडजस्टमेंट। और यहाँ पर तीसरा भाग आता है सोशल इफेक्टिवनेस। इसमें पहला आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स पहला कदम चलना। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, अगर आप आगे आगे नहीं चलेंगे, आप अगर जान रहे हैं कि आगे खतरा है, अगर आप आगे आगे नहीं चलेंगे तो आपके पलटन के सारे बंदा डरा हुआ रहेगा कि नहीं मेरा सीनियर ही आगे नहीं चल रहा है तो मैं कैसे चलूँ। तो आपके अंदर एक फर्स्ट स्टेप लेने की एबिलिटी होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एक बार एक विमान जा रहा था, उस विमान से जंप करना था, पैराशूट के थ्रू एक जंप करना था। तो इसमें जो पहला बंदा कूदा ना, उस बंदा का पैराशूट खुला ही नहीं, उस बंदा का डेथ वहीं पर हो गया। तो इसमें है पलटन के जितने भी बंदे थे, जितने बंदे उसके बाद कूदने वाले थे, सब में डर हो गया, डर महसूस हो गया कि नहीं पैराशूट खराबी है। तो उसमें क्या किए, जो एक कमांडिंग ऑफिसर थे वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिए और वो कूदे, वो पैराशूट सक्सेसफुली खुला। और पलटन के सभी बंदे के अंदर जोश आई है कि नहीं एक ही पैराशूट खराब था, वो कोई टेक्निकल एरर था और ये पैराशूट सब गुड क्वालिटी का है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप लेना, किसी भी चीज में इनिशिएटिव लेना। और इनिशिएटिव को हम डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, वो एजुकेशन में भी काम कर रही है, सफाई में भी काम कर रही है, वो अपने स्तर पर काम कर रही है। पर हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में सफाई नहीं है। तो इसमें पहला स्टेप हम ये ले सकते हैं, वहाँ पर जो कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम बनाकर वहाँ पर साफ सफाई का अभियान चालू कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर कोई गरीब बच्चे हैं, उनको आप सप्ताह में 1 बार 2 बार जाके पढ़ा सके। पढ़ाने का मतलब यही नहीं कि आप एकेडमी लाइफ,
आप उसको कुछ डांस सिखला सके, कुछ पेंटिंग सिखला सके, आपके अंदर जो भी आता है, लीडरशिप क्वालिटी आता है, आप डिफेंस के बारे में कुछ सिखला सके, आप फर्स्ट स्टेप लीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। यही होता है इनिशिएटिव लेना। अगर आप एसएसबी में जाएंगे, एसएसबी इंटरव्यू में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको भी पूछा जाएगा, आपको फील करवाया जाएगा कि आपने अभी तक क्या क्या किया, समाज के लिए आपने क्या क्या किया, तो आप यहाँ पर इनिशिएटिव ले सकते हैं। इसमें दूसरा आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आप बिना आत्मविश्वास के कुछ भी नहीं कर सकते। आपने इतना बड़ा बड़ा प्लानिंग कर लिया, इतना बड़ा सोच लिया, इतना पढ़ लिया, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं तो नहीं। इसको मैं एक फौजी की भाषा में समझाऊंगा। जैसे कि आपको पता चला, अपने सोर्स के थ्रू पता चला कि उस घर में 4 टेररिस्ट है, उसको आपको एनकाउंटर करना है, तो आप उसको कैसे करेंगे? आप गए अपने सीईओ को बताए कि सर आई थिंक 4 टेररिस्ट है वहाँ पर, आई कैन डू इट। वहीं पर आपको सीईओ सर बोलेंगे नहीं, तुम नहीं जाओगे इस ऑपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आई थिंक, मैं सोचता हूँ। सोचने की कोई बात नहीं है। जैसे ही आप बोले आई थिंक, तो उनको लग जाएगा कि सामने वाले बंदे के अंदर ये 100% श्योर नहीं है, उसको पास 100% सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, तो आपको इस ऑपरेशन पर नहीं जाने देंगे। यहीं पर आप बोलेंगे आई वांट, आई डू, तो वो कहेंगे हाँ, ये बंदे के अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपको देखने से ही, आपके वर्ड से ही आपके सीईओ को लग रहा है कि इसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये कर सकता है, तो ही आपको उस मिशन पर भेजेंगे। तो यही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसमें तीसरा आता है स्पीड ऑफ डिसीजन। आप एट ए टाइम, एट ए सिचुएशन कैसे डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप गए एक मिशन पे, वहाँ पर 4 टेररिस्ट है किसी घर में, लेकिन आप वहाँ पर पहुँचे तो आपको क्या पता चला, वहाँ पर 20-22 टेररिस्ट है। वहाँ पर आप क्या डिसीजन लेंगे? आप तो 4 के अकॉर्डिंग ही प्लान करके ले गए हैं, आपके 4 के अकॉर्डिंग ही आप 4 स्नाइपर ले गए हैं, 4 पीछे से अटैक करेगा, 4 आगे से अटैक करेगा। आप सिर्फ 4 टेररिस्ट को मारने के लिए आर्म्स एंड एनिमेशन ले गए, लेकिन वहाँ पर 20 निकला, 20 से 22 निकला। आप वहाँ पर क्या करेंगे? आप एक ऑफिसर है, वहाँ पर आप क्या करेंगे? क्या आप उस मिशन को वहीं पर छोड़ के वापस चले आएंगे, या आप री-इन्फोर्समेंट को बुलाने के लिए आप बेस पर मैसेज पहुंचाएंगे? क्या आप आगे बढ़ेंगे? ये आपके अंदर एक डिसीजन होना चाहिए। एट ए टाइम क्या आप डिसीजन लेते हैं, स्पीड ऑफ डिसीजन होना चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन में फंस गए तो वहाँ पर एट ए टाइम क्या डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर चौथा आता है इन्फ्लुएंस टू अदर। आपके अंदर अगर 120 जवान है, आप ऑफिसर है, 120 बंदे यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं, आप उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? एक ऑफिसर के अंदर ये भी क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप वहाँ पर खड़े हैं तो वहाँ पर पलटन के सारे एक एक बंदे को लगना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर हमारे साहब खड़े हैं तो हमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, सब चीज़ अच्छा ही होगा। इतना आपको इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज में आप कैसे सभी बंदे को समझा सकते हैं, उनके अंदर जोश भरना, मोटिवेशन देना, अपनापन फील कराना। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा साहब है, ये बहुत हाई लेवल का ऑफिसर है, उनके साथ बैठकर खाना। आप कैसे उनके अंदर अपना अपनापन फील करवा सकते हैं, उनको आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये एक ऑफिसर के अंदर, एक लीडर के अंदर एक ये क्वालिटी इन्फ्लुएंस टू अदर होना ही चाहिए। और इसमें 5वां आता है लिवनेस। अगर आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आपके बगल वाला बंदे को ये नहीं लगना चाहिए ये बंदे डिमोटिवेट है। एकदम खुश रहिए, खुशहाल रहना, अपने आप को खुशहाल रखना ही। पर जो आपके साथ भी, आपके जो कलीग्स हैं, उनको आप कैसे खुशहाल रख सकते हैं, उनको मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, एकदम आप चीयरफुल इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो उस प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम आप समझ कर कैसे उनको आप मदद कर सकते हैं। तो यही होता है लिवनेस। अपने पलटन के, अपने माहौल के, आप जहाँ भी रह रहे हैं उसके इन्वायरमेंट को आप उत्साहित रख रहे हैं, वातावरण को एकदम प्रफुल्लित रख रहे हैं, तो आपको वहाँ के सारे बंदे को लगेगा कि नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, सेफ हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अब तक हम 3 भागों को कवर कर चुके हैं। पहला प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सोशल एडजस्टमेंट और तीसरा सोशल इफेक्टिवनेस। अब चलते हैं चौथी भाग की ओर, जो लास्ट भाग है, डायनेमिक। तो दोस्तों, डायनेमिक में पहला आता है डिटर्मिनेशन। अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए, अपने एम के लिए आपने जो बना लिया है उसको करना है तो करना है, चाहे ये दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। अगर एक बार ठान लिए जो करना है, जो करना है तो करना है। अगर हमने डिसीजन ले लिया कि डेली 5 किलोमीटर रनिंग करना है तो करना है, चाहे वो जैसे भी हो, 5 किलोमीटर रनिंग करना है तो करना है। एक बार अपना गोल बना लिए, एक बार अपना एम सेट कर लिए तो करना है तो करना है, चाहे जैसे भी हो। अपने लक्ष्य के लिए, अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए ऐसे फोकस्ड रहना। जैसे आप देखते हैं ना, जब घोड़ा चलता है ना तो उसका मालिक क्या करता है, वहाँ पर उसको आँख के बगल में पट्टी बांध देता है, दोनों आँख के बगल में पट्टी बांध देता है, जैसे कि वो फोकस रहे, वो सिर्फ सामने ही देखे, इधर उधर ना देखे। ऐसे ही आपको अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए फोकस रखना है। यही होता है डिटर्मिनेशन। और दूसरा है करेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, खतरों से खेलना। अगर जैसे ही आपको पता चला कि वहाँ पर 4 से ज़्यादा 6, 7, 8 टेररिस्ट है, तो क्या आप वहाँ से भाग लेंगे? क्या आप रिस्क ले सकते हैं? ये आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं है? इसका मतलब होता है EQ, यानी इमोशनल कोशेंट।
इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आप कोई मिशन पर गए, वहाँ पर आपको बॉडी को हेडशॉट लग गया, आपका बॉडी वहीं पर शहीद हो गया। वही बॉडी जिसके साथ आप 24 घंटा रहते थे, उसके साथ खाना खाते थे, कहीं भी जाते थे उसी के साथ जाते थे, उसके साथ अपना पूरा दुख दर्द शेयर करते थे, वो वहाँ पर शहीद हो गया है, वहाँ पर उसको गोली लग गया है। तो वहाँ पर इमोशनल नहीं होना है। अगर आप इमोशनल हो गए, आप लीडर है, आप कैप्टन है, उस टीम का पूरा आप इंचार्ज है, पूरा आप टीम को लेके चल रहे हैं, अगर आप ही इमोशनल हो गए तो टीम के पलटन के जितने भी बंदा होगा सब वहाँ पे इमोशनल हो जाएगा। तो आप उस मिशन को चाह कर भी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपके अंदर एक इमोशन कैपेसिटी होना चाहिए कि आप इमोशन से कैसे लड़ सकते हैं। यहाँ पर 15वां ऑफिसर लाइक क्वालिटी आता है स्टेमिना, यानी PQ, फिजिकल कोसेंट। अगर आप फिजिकल रूप से स्ट्रांग नहीं है तो आप चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते। आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है, आप 5 किलोमीटर भाग नहीं पा रहे हैं, तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़े बड़े प्लानिंग किया, बहुत सारा आप सोच लिया, लेकिन आप फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से, अपने मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से आप ठीक नहीं है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। यही होता है स्टेमिना। जैसे कि आप बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते एक एनिमी का गोली आपको पैर में लग गया, पैर में आपको गोली लग गया है, तो अगर आप फिजिकल रूप से स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आपको अंदर दर्द सहने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, आपका मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो आप वहीं पर बैकआउट हो जाएंगे, वहीं पर आप पीछे हो जाएंगे, वहीं पर आप मर भी सकते हैं। तो आपको फिजिकल रूप से मजबूत होना उतना ही आवश्यक है जितना प्लान। तो दोस्तों, यहाँ पर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी खत्म हो चुका है, और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। भारत के हर एक घर घर में ये वीडियो जाना चाहिए। अगर युवा देखेगा तो ही देश का विकास होगा। अगर युवा जागेगा, युवा कुछ इनिशिएटिव लेगा, सरकार अपने जगह पर कुछ कर रही है, अगर युवा इनिशिएटिव ले ले, युवा है जो देश को बदल सकता है, अगर वो इनिशिएटिव ले ले, छोटी छोटी कामें करना स्टार्ट कर दे, तो पूरा देश बदल सकता है। अंत में 2 लाइन कहना चाहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।